नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन और उसके यौगिक के बारे में। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु जो क्रमांक है वो 1 है और जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 1s है। ठीक है। हाइड्रोजन जो कि क्षार धातु में आता है, जैसे कि लिथियम है, आपका सोडियम है और पोटेशियम है। ठीक है। और हाइलोजेंस के अगर बारे में बात करेंगे तो जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। दोनों ने गुणों में समानता प्रदर्शित करती हैं। अतः हाइड्रोजन को आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में क्षार धातुओं के ऊपर और सातवें वर्ग में हाइलोजेंस के ऊपर दोनों जगह स्थान दिया गया है। हाइड्रोजन 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के, जिनकी जो द्रव्यमान संख्या होती है क्रमशः 1, 2 और 3 होती है। और इन समस्थानिकों को हल्की हाइड्रोजन या प्रोटियम 1H1 या हाइड्रोजन ड्यूटेरियम 1S2 या D से डिनोट करते हैं और ट्राइटियम 1S3 या T से डिनोट करते हैं। प्रोटीन और ड्यूटेरियम हाइड्रोजन के समस्थानिक जो स्थायी समस्थानिक हैं। ठीक है। कौन से समस्थानिक? स्थायी समस्थानिक है। परंतु ट्राइटियम रेडियो एक्टिव है और प्रकृति में ट्राइटियम अति अल्प मात्रा में पाई जाती है। इसे कृत्रिम विधियों द्वारा न्यूक्लियर रिएक्टर में बनाया जाता है। ड्यूटेरियम की जो खोज है 1931 में यूरो ब्रिडबैड और मर्फी ने की थी और ट्राइटियम की खोज जो थी 1934 में लॉजियस, ब्लिकेंस और स्मिथ द्वारा किया गया था। ठीक है। आगे जरा बढ़ते हैं। कहा गया है कि देखिए ड्यूटेरियम के गुणों के बारे में देखते हैं कि ड्यूटेरियम की जो क्वालिटी है वो क्या होती है। ड्यूटेरियम के गुण में देखेंगे तो देखो, ड्यूटेरियम रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और जल में अविलय गैस है। और ड्यूटेरियम के जो अणु होते हैं द्विपरमाणु होते हैं। बात करते हैं भारी जल के बारे में। देखिए भारी जल क्या होता है। भारी जल जो होता है वो हाइड्रोजन ड्यूटेरियम के ऑक्साइड D2O को भारी जल कहा जाता है। और भारी जल की जो खोज है 1932 में यूरे और वॉशबर्न ने की थी। क्या नाम था? वॉशबर्न ने। किसकी खोज की थी? भारी जल की। आज देखते हैं यूज़ ऑफ ड्यूटेरियम, मतलब भारी जल का उपयोग क्या कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखिए भारी जो जल है एक कीमती पदार्थ है और इसके मुख्य उपयोग निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है न्यूट्रॉन बंधक के रूप में। दूसरे में देखेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर में जो पदार्थ तीव्रगामी न्यूट्रॉनों की चाल को मंद करता है और उसे मंदक कहते हैं। जैसे कि भारी जल में देखेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन बंधक के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे दूसरे में देखेंगे ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के यौगिक है बनाने में होता है। ठीक है ना। जैसे सांद्र भारी जल शरीर के लिए हानिकारक है तथा भारी जल साधारण जल की तुलना में मंद वेग से अभिक्रिया करता है, जिससे शरीर में होने वाली जो समान अभिक्रियाएं हैं वो असंतुलित हो जाती हैं। और भारी जल पौधों के विकास को रोकता है और जो भारी जल है वो बीज का अंकुरण भी रोकता है। क्या? पौधे का विकास और बीज का अंकुरण, ये दोनों चीज़ें रोकता है। मृदु और कठोर जल के बारे में देखेंगे। देखो वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग दे देता है सॉफ्ट वाटर कहलाता है, और जो कठिनाई से झाग देता है वो क्या कहलाता है? हार्ड वाटर कहलाता है। ये बात भी ध्यान देने वाली बात है। बढ़ते हैं इसके और एक्सप्लेनेशन के बारे में। देखिए और एक्सप्लेनेशन में है कि जल की जो कठोरता है इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट आदि लवणों के घुले होने के कारण होता है। बात करेंगे कि साबुन, जो साधारण साबुन होता है उसमें स्टेरिक अम्ल होता है जिसको C7H35 COOH का सोडियम लवण होता है। सोडियम स्टेरेट जो होता है वो साबुन जल में विलय होते हैं। बात करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड की, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1818 में थिनार्ड ने हाइड्रोजन परऑक्साइड की खोज की थी और हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो होता है H2O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड के जो गुणों के बारे में देखेंगे तो देखिए शुद्ध हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होता है? फीका नीला गाढ़ा द्रव होता है। यह जल, अल्कोहल और ईथेन में विलय होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका अपेक्षिक घनत्व 1.47, इसका क्वथनांक 150.2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका जो गलनांक होता है -47 डिग्री सेल्सियस होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड के उपयोग के बारे में देखेंगे तो देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड के जो तनु विलीन कीटनाशी प्रतिरोधी के रूप में घाव धोने, गरारे करने, दांत और कान साफ करने के काम आता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वो हाइड्रोजन परऑक्साइड रेशम, ऊन, पंख, बाल, तिनके, हाथी के दांत आदि कोमल वस्तुओं को विरंजक करने के प्रयोग में आता है। बात करते हैं थर्ड वाले में कि जो दूध है, दूध, शराब आदि का जो परिरक्षण होता है करने में हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। इसको मतलब
प्रिजर्वेशन के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाया जाता है। और कहाँ होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो प्रयोग होता है, देखो रॉकेट में होता है, जेट में होता है, पनडुब्बी और टारपीडो में होता है, ठीक है। और इसे स्वयं ईंधन के रूप में भी किसी अन्य ईंधन के ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। कुछ प्रश्न हैं, इसको देखते हैं। जैसे कि निम्न तत्वों में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। ये बात ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना। देखो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 1 होता है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी जो हाइड्रोजन होते हैं ट्राइटियम, उसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं। बात करते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की कि एक तत्व है जो कोई एक्स के बाहर बातंग कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र है, तो सही आंसर हो जाएगा XH4, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ देखो ये निम्न प्रकार के बॉन्डिंग करेगा, ये देख लीजिए, तो इसको समझ लीजिएगा। तीसरे नंबर प्रश्न में है कि भार के अनुसार जो पानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है, तो हाइड्रोजन की प्रतिशतता होती है 11.11, ठीक है, %। देखिए ये कैलकुलेशन है, इसको आप देख सकते हैं। बात करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 में। हाइड्रोजन गैस का 1 मोल अणुग्राम ऑक्सीजन अधिक में जल कर 290 किलो जूल ऊष्मा देता है, और उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन जल गैस के जलने पर कितनी ऊष्मा उत्पन्न करेगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका C 580 किलो जूल, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन का जो 1 मोल होता है वो हाइड्रोजन का 1 मोल बराबर होता है 2 ग्राम के। 4 ग्राम से उत्पन्न ऊर्जा होती है 290 × 2 बराबर 580 किलो जूल। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, हाइड्रोजन को जब भी जलाएंगे तो पानी बनता है भाई, ठीक है। हाइड्रोजन बिना हवा की उपस्थिति में नहीं जल सकता है। यदि हवा की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जलाया जाए तो वह ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके पानी भी बन जाएगा, और पानी ही बनेगा, ठीक है ना। प्रश्न नंबर आते हैं हम लोग 6 की तरफ। 6 नंबर का प्रश्न क्या है, 6 नंबर का प्रश्न है कि निम्न के कथनों में से कौन सा जो न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है, सबसे कम वायु प्रदूषण करता है, वो होता है हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन एक स्वच्छंद दहन ईंधन है, ठीक है, जिसके जलने से केवल जल उत्पन्न होता है, जबकि कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल, वायु जीवाश्म, कार्बनिक ईंधन जिसके जलने से वायुमंडल में CO2 आदि हानिकारक गैसों के उत्सर्जन का प्रभाव होता है। भारी जल का जो रासायनिक फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है D2O। भारी जल का रासायनिक फार्मूला होता है। भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है। भारी जल का जो रासायनिक फार्मूला होता है D2 होता है। भारी हाइड्रोजन का रासायनिक जो होता है D2 होता है। D2O जो होता है रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है, और इसका अपेक्षिक जो घनत्व होता है वो पानी के सापेक्ष 1.1 और हिमांक साधारण जल से थोड़ा अधिक होता है। हैवी वाटर का जो उपयोग होता है वो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में मंदक या शीतलक के रूप में भी, दोनों के रूप में काम करता है, ठीक है। भारी जल किस प्रकार का, भारी जल है आपका एक शीतलक भी है और एक मंदक भी है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। न्यूक्लियस रिएक्टर में विमंदन और प्रशिक्षण दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या है, वो है भारी जल D2O, ठीक है। जो गुरु जल क्या होता है, देखो गुरु जल होता है ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं हम लोग गुरु जल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। भारी जल वह पानी होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन का समस्थानिक आइसोटोप ले लेता है, ठीक है। ये भी बात ध्यान रखनी है, हाइड्रोजन के जो समस्थानिक आइसोटोप ले लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। हैवी वाटर क्या है, तो बिल्कुल बात सही, हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम होता है। हाइड्रोजन के स्थान भी क्या होता है, ड्यूटेरियम होता है, ऑप्शन नंबर B होता है। 13 नंबर, निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की, तो वो थे तुम्हारे H. ने, जिसमें D2O की खोज करी भारी पानी की। देखिए किसने करी थी, भौतिक इसमें भारी पानी के जो खोज करता थे वो अमेरिकी भौतिकी रसायन हेराल्ड क्लेटन थे, उरे थे, जिन्होंने 1934 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। भारी पानी, जो भारी पानी है उसका अणु क्या होता है, भारी पानी का अणु होता है 20 होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, भारी जल का अणु भार कितना होता है, 20.030 ग्राम प्रति मोल होता है, जबकि साधारण जल का जो अणु भार होता है 18.016 ग्राम प्रति मोल होता है। जल गैस क्या है, CO+H2 है, ठीक है।
जो जल गैस या वाटर गैस एक कृत्रिम गैस है जिसको सिंथेटिक गैस बोलते हैं, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड CO और हाइड्रोजन H2 मिश्रित होता है। जल गैस CO प्लस H2 से मेथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर आते 16 में निम्न के कथनों पर विचार करना है। तो भैया कठोर जल उपयुक्त नहीं है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा 1 2 3 4, तो कुछ चारों है, पॉज करके वीडियो देख लेना, ठीक है। बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं। जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होती है। कठोर जल पीने में लवड़ी लगते हैं और कपड़ा धोने पर इसमें झाग उत्पन्न नहीं होता है, तो कपड़ा धोने हेतु ये अनुपयुक्त होते हैं। बॉयलर्स में उबालने पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण की सतह पर आकर जम जाते हैं और वाष्पन की क्रिया में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिससे ऊष्मा का संकेंद्रण जल में बढ़ता जाता है और बॉयलर विस्फोटक करके टूट जाता है, ठीक है। कठोर जल सिंचाई की हेतु भी उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि ये जो फसलों में जाइलम को अवरुद्ध कर देता है, जिससे क्या होते हैं, जाइलम मतलब एक तरीके से पानी को ऊपर आने देते हैं, तो वो नहीं आ पाएगा इसमें। पानी की स्थायी कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय करा जाएगा, तो वो करा जाएगा आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट इसमें मिला दिए जाएंगे, ठीक है। जल के लिए pH मान कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, जल का pH मान होता है 7, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है, जल का pH मान 7 होता है। पानी का pH मान कितना होता है, पानी का pH मान वही जल पानी 7 ही होता है, ठीक है। पानी का शुद्धतम रूप क्या है, वर्षा का पानी होता है जो सबसे शुद्ध माना जाता है, ठीक है। देखिए वर्षा का जो जल है बिल्कुल शुद्ध माना जाता है। इसका जो pH मान होता है वो 7 होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले पानी में जलीय और क्षारीय पदार्थ होते हैं, जिससे पानी क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, ठीक है। पानी आयनित लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका जो ध्रुवीय आघूर्ण अधिक होता है। आयनित लवण ध्रुवित होता है तथा ये केवल एक ध्रुवित विलायक द्वारा ही घुलनशील होता है। पानी एक ध्रुवीय विलायक होता है तथा इसका जो ध्रुविक आघूर्ण होता है वो अधिक होता है, अतः यह आयनित लवणों का एक सुविलायक भी है। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, निर्लीवरीकरण की वजह से, ठीक है। अब देखो अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेय पानी पीने का तैयार किया जाता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, मतलब क्लोरीन, ठीक है। अब देखते हैं 24 नंबर का प्रश्न, इसमें क्या है, समुद्र जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है, तो वो है आपका उत्क्रमक परासरण, ठीक है। उत्क्रमक परासरण छनन विधि द्वारा जल शोधन की एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है। इस विधि से समुद्र जल को शुद्ध किया जाता है। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वो करते हैं उत्क्रम परासरण। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को बोलते हैं उत्क्रम परासरण बोलते हैं। फटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा साफ करती है, स्कंदन के द्वारा। बाकी इसको पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये होता है आपका हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब ये पूरा फॉर्मूला है। वनस्पति घी देखिए वही है, निकेल की उपस्थिति में 28 का हो जाएगा आपका निकेल। निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी में होता है, निकेल उत्प्रेरक होता है, ठीक है ना। देखिए तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो सल्फर, नाइट्रोजन, हाइलोजेंस और अक्रिय गैसों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।